हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एडुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 29वां वीडियो देख रहे हैं। चैप्टर सेकेंड चल रहा है वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसके 28 वीडियो में पिछले आपको दे चुका हूँ। आज हम लोग 29 वीडियो पर चर्चा करेंगे ट्यूब कैपेसिटर प्रॉब्लम। एक ट्यूब होगा, घन होगा, घन की प्रत्येक भुजा पर एक समान धारिता का संधारित्र जुड़ा होगा और उसकी तुल्य धारिता का अध्ययन करेंगे। तो लिखा है, जब किसी घन की भुजाओं में समान धारिता के संधारित्र जुड़े होते हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सीसीएम का उपयोग करते हैं। सीसीएम का मतलब है ट्यूब कैपेसिटर मेथड। सीसीएम का उपयोग करते हैं। इसको हल करने के लिए इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है। अगर बेटर है तो देखिएगा, जो है बहुत ही गजब तरीके से मैंने समझाया है। समझाने के पहले हम एक आध पॉइंटों को इधर समझ लें। ये पॉइंट ज़्यादातर तब समझ में आते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम को हल करते हैं, क्वेश्चनों को हल करते हैं। फिर भी एक बार लिखे दे रहा हूँ। पहले घन के प्रत्येक कोने पर ABCDEF मतलब 8 कोने होते हैं घन पर, और ABCD से उन सभी 8 का नाम लिख लेते हैं। पहला बात समझ में, जैसे एक आपने घन बनाया तो घन में जो है ट्यूब जो होते हैं, ट्यूब में 8 कोने होते हैं। जैसे हमने एक ये ऐसे करके ट्यूब बनाया है, ट्यूब में 8 कोने हुए जी। जैसे एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां। घन पर 8 कोने होते हैं। 8 पर हम एक नाम दे दें, ABCD ऐसे करके एक नाम दे दिया जाए। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या बच्चों? चलिए ठीक है, यहाँ लिख लें इसको, यहाँ ना करके यहाँ कर। जैसे एक हमने क्यूब बनाए, ये मान लीजिए हमने एक छोटा सा क्यूब बनाया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। तो इन कोनों पर ABCDEFG जो भी है, 8 के 8 पर ABCD से नाम लिख लें। इसके बाद लिखा है, इसके पश्चात संधारित्रों की संख्या गिनकर समान विभव वाले बिंदुओं का निर्धारण कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें AB के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए। माना हमें AB के बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए, A है और ये मान लीजिए B है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या कि जिनके बीच तुल्य प्रतिरोध चाहिए उनसे जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, जैसे कैपेसिटरों की संख्या गिन के, जैसे मान लीजिए इसको हम C माने, तो C जो है ये A से देखा जाए तो एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर के बाद C है, लेकिन अगर B से देखा जाए तो एक कैपेसिटर के बाद है। तो इस तरह से कैपेसिटर यानी संधारित्रों की संख्या को गिनकर समान विभव वाले बिंदुओं को अलग करते हैं। अभी सवाल बता रहे हैं, समझ में आ जाएगी बात। अभी ये केवल समझे मतलब कैसे कैपेसिटर गिनना था। एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, यानी जो C की पोजीशन है A से 2 पर है और B से 1 पर है। यहाँ से 2 कैपेसिटर के बाद मिल रहा है, यहाँ पर आपका 1 कैपेसिटर के बाद। ऐसे कैपेसिटरों की संख्या गिनना है। अब जिन बिंदुओं के बीच, यानी जैसे AB के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उन्हें लिखकर ऐसे करके लिख लिया जाए। 2 बिंदुओं के बीच लिख लिया जाए, उनके बिंदुओं के बीच सभी जो अन्य बिंदु बचे आपके 8 में से 2 लिख लिए तो बचे 6। तो 6 बिंदुओं को इनके बीच लिख लेते हैं AB के, और अंत में श्रेणी और समांतर के सूत्रों का उपयोग करके तुल्य धारिता ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा, कि मान लीजिए हमने एक क्यूब लिया। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक क्यूब लिया और A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे ये हमने एक क्यूब लिया और A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। ये A है और ये B है। पहले मैं कैपेसिटर सभी जगह लगा लूँ। ये कैपेसिटर लगा रहे हैं प्रत्येक भुजा पर, समान धारिता है सभी की। धारिता मैं सभी जगह C मानने ले रहा हूँ और इसके बाद तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। लगभग सभी में लग गए। ये मान लिया जाए ये A है, ये A है और ये मान लिया जाए ये B है।
ए बी के बीच तुल्य धारिता चाहिए और सभी की धारिता सी, समान संधारित्र जुड़े हुए हैं, ऐसे संधारित्र जुड़े हैं जिनकी धारिता समान है। अब ए बी के बीच यानी सी ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बना आपका पहला क्वेश्चन। अब हमें करना क्या, पहला मेथड इसके पहले जब हम लिखे थे वीडियो आप बैक करके पहला नंबर अप्लाई करें, तो पहले नंबर में बताया गया था कि ए बी तो लिखा, ये बाकी सब लिख लीजिए, बाकी सभी सिरों का ये जो सिरे हैं 8 के 8 सिरों पर एक नाम दे दीजिए। तो मान लीजिए इसको हमने सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, ए बी उधर था ही तो बी लिखे नहीं, सी डी ई एफ जी एच, प्रत्येक सिरे पर एक नाम हो जाएगा। ए बी इधर था ही, सी डी ई एफ जी एच, प्रत्येक सिरे पर एक नाम दे देना है। चलिए नाम देने के बाद दूसरा पॉइंट याद करिए। तो दूसरे पॉइंट पे हम बताए थे कि ए और जो बी के बीच जब नाम जैसे दे देते हैं तो समान विभव वाले बिंदुओं को अलग कर लेते हैं। समान विभव वाले बिंदुओं के लिए कैसे अलग करें, तो इसके लिए एक सारणी देखो बना रहे हैं, सारणी बना लिया जाए। ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को हल करना है बेटा। ए और बी के बीच आप तुल्य प्रतिरोध चाहते, तुल्य धारिता चाहते, बचे आपके कौन से बिंदु, बचे आपका बिंदु बचा सी बचा है, डी बचा है, ई बचा है, एफ बचा है, जी बचा है और एच बचा है। ये 6 बिंदु आपके बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 बिंदु ये हो गए, 8 सिरे होते हैं। तो 8 के 8 नाम हमने यहाँ पर लिख लिया है ये। अब देखो बेटा, ये जो ये टेबल हम लोग बना रहे हैं, ये संधारित्रों की संख्या गिन कर हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे। चलिए ठीक। अब देखो जैसे सी की पोजीशन चेक करी जाए, सी की, तो ए से एक कैपेसिटर मिला, सी पहुँच गया, न्यूनतम कैपेसिटर होने चाहिए तो एक मिला। अब ये नहीं कि आप यहाँ जाओ फिर 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 जाके सी मिला उठ के, ऐसे आप मान लीजिए एक पहले यहाँ गए, 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, तो इस रास्ते से जाने में, सी में जाने में 3 कैपेसिटर मिल रहे। अगर यहाँ से डायरेक्ट सी में पहुँचे होते तो 1 कैपेसिटर, तो हम न्यूनतम कैपेसिटर जिस पथ से मिल रहे हैं उसको लिखा जाता है। तो सी में जाने के लिए ए की तरफ से 1 कैपेसिटर मिलेगा और सी पर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर बी से चलें तो 1 मिला फिर 2 मिला, इस रास्ते से आते तो 1 मिलता 2 मिलता, तो यानी इसमें न्यूनतम कैपेसिटर 2 मिल रहा है। ऐसे डी पर जाओ, डी ए, अब जैसे ए से चलते तो 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, मान लीजिए इधर जाते तो 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, मतलब 2 मिल रहा है। अगर इधर से आइए बी की तरफ से तो 1 कैपेसिटर मिल रहा है, और डी पर यहाँ बी से चले और 1 कैपेसिटर मिला, 1 संधारित्र मिला और डी पर पहुँच गया, मतलब यहाँ पर 1 कैपेसिटर के बाद डी पर पहुँच जाए। ऐसे ई पर जाओ तो ये ई पॉइंट है, ई तो ए से जाया जाए तो 1 मिल रहा है, और अगर बी से जाया जाए तो ये 2, ये 1 कैपेसिटर 1 और 2 मिल रहा है। ऐसे एफ पर जाओ, एफ पर अगर हम लोग जाएं तो एफ है कहाँ, ये। अब ए से ए की तरफ से देखें तो 1 कैपेसिटर मिला, 2 कैपेसिटर मिला, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ बी की तरफ से चला जाए तो 1 कैपेसिटर मिलता, तो 1 लिख दिए। ऐसे जी पर जाओ तो जी पर जाएँ तो 1 की तरफ से 1 मिल रहा है, ए की तरफ से 1 मिल रहा है, और बी की तरफ से अगर जाएँ तो 2 मिल रहा है। ऐसे ही यच पर जाओ तो यच पर अगर जाएँ तो ए की तरफ से 2 मिल रहा है, अब बी की तरफ से 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। ए की तरफ से जाएंगे तो 2 कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर पहले ये मिलेगा फिर ये मिलेगा, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब जब बी की तरफ से आएंगे, एच पर आना है बी की तरफ से, तो 1 कैपेसिटर मिलेगा और सीधे यहाँ पहुँचे। इस तरह से ये हम एक सारणी तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सारणी तैयार करने से जो दूसरा पॉइंट था कि समान विभव वाले बिंदुओं को ढूंढना है, तो इससे पता चल जाता है। जैसे देखिए 1 2 यहाँ पे लिखा है, 1 2 यहाँ पर लिखा है, 1 2 यहाँ पर लिखा है, यानी आप गौर करिए सी ई और जी ये समान धारिता के बिंदु होंगे, यानी सी पॉइंट का और ई पॉइंट का, ई पॉइंट का और जी पॉइंट का, जी ये और ये बिंदु पर जो विभव रहेगा समान रहेगा। इसी तरह आपका जो डी है 2 1 है,
यफ 2 1 है, यच 2 1 है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इन पर भी विभव समान है। तो अब जब हम लोग तीसरा रूल अप्लाई करेंगे, पहला रूल ये था कि सभी सिरों पर एक नाम दे ABCDEFGH। दूसरा रूल ये था कि ऐसे एक सारणी बनाए और समान धारिता समान विभव वाले बिंदुओं को पहचाने, जिनके विभव समान है उनको पहचाने। तो हमने ऐसे ऐसे करके कैपेसिटर की संख्या गिनी, तो जिन पर ये संख्या सेम रहेगी उन बिंदुओं का विभव समान रहेगा। तीसरा पॉइंट ये था कि आप A और B लिख लें, A और B लिख लें और इनके बीच हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर A लिखे ले रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए हम B लिखे ले रहे हैं। A और B लिख लें और इनके बीच अन्य सभी बिंदुओं को लिख लें और यहाँ पर लिख लिया जाए। ये मान लीजिए हमने B और इधर साइड पे कर लिया क्योंकि सभी बिंदु इनके बीच लिखना है। तो ये हमने A लिखा, ये B लिखा। चलिए ठीक है, ये A लिखा और ये B लिखा। अब इनके बीच अन्य सभी बिंदु जो 6 बिंदु बचे हैं इन बिंदुओं को भी लिख लें। तो देखिए बेटा C और E और G इनके जो कैपेसिटरों की संख्या है 1 2 1 2 1 2 है। तो ये जो पॉइंट लिखे जाएंगे एक ही बिंदु पर लिख लेंगे C E और G सेम समान विभव वाले बिंदु हैं, विभव वाले बिंदु हैं, इसलिए इनको एक ही पॉइंट पर रख लिए। दूसरा 2 1 2 1 2 1 यानी आपका जो D है D हो गया और F हो गया और H हो गया। ये तीनों हम एक ही बिंदु पर लिख लेंगे, ये भी समान धारिता वाले बिंदु हैं ऐसे। अब देखिए सभी बिंदु लिख गए कि नहीं ये पहले चेक कर लेना है। A B C D E F G H 8 के 8 बिंदु होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 8 जैसे बिंदु लिख जाएं। इसके बाद एक एक कैपेसिटर इन बिंदुओं के बीच शिफ्ट कर देना है। जैसे इस कैपेसिटर को यहाँ लिखना है तो A और C के बीच जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ A लिखा है, यहाँ C लिखा है, तो इस कैपेसिटर को यहाँ जोड़ दें और AC ये रख दें। फिर देखिए इस वाले मान लीजिए कैपेसिटर को आपको यहाँ शिफ्ट करना है इस चित्र में। तो ये C और F के बीच जुड़ा होना चाहिए। तो C यहाँ है, F यहाँ है, तो C और F के बीच हमने इसको जोड़ दिया। उसमें गोला भी करते जाओ जिससे दोबारा ना यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब जैसे मान लीजिए इसको हमें शिफ्ट करना है तो ये F और B के बीच है। तो F यहाँ है, B यहाँ है, तो यहाँ एक कैपेसिटर जोड़ दिए F और B के बीच में। मान लीजिए इसको आपको यहाँ शिफ्ट करना है इस चित्र में, तो ये B और H के बीच है। तो B यहाँ है, H यहाँ है, B ये है, H ये, यानी ये बिंदु हो गया एक और एक बिंदु ये हो गया। इनके बीच एक कैपेसिटर और जोड़ दीजिए, ये शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसको लिखना है तो ये आपका H और G के बीच है। तो H आपका ये है और G आपका इधर है। तो H और G के बीच यहाँ हमने जोड़ दिया बेटा। H यहाँ पर लिखा है, G यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, हमने जोड़ दिया। इसको जोड़िए तो ये G और F के बीच है। तो G ये है, F ये है, तो GF ये लिखा। इसको हमें जोड़ना है तो D और B के बीच, D ये है, B ये है, तो D और B के बीच एक कैपेसिटर और जोड़िए। D यहाँ लिखा है, B यहाँ लिखा है। इसको जोड़ना है तो ये आपका है A और G के बीच, A यहाँ पर है, G यहाँ पर है, A और G के बीच इसको हमने जोड़ दिया। इसको मान लीजिए जोड़ना है तो ये D और E के बीच है। तो D कहाँ है, ये है, ये आपका यहाँ है, तो एक कैपेसिटर यहाँ और जोड़िए। तो D और A के बीच है। इसको आपको मान लो जोड़ना है तो ये A और E के बीच है। तो A इधर है, E इधर है, ये जुड़ गया। इसको मान लीजिए आपको जोड़ना है तो ये E और H के बीच है। तो E ये है, H ये है, E यहाँ लिखा है, H यहाँ लिखा, तो एक कैपेसिटर यहाँ जोड़िए। और कौन सा बचा, एक अभी ये बचा है, ये बचा है। तो ये C और D के बीच है। तो C यहाँ पर लिखा है, D यहाँ लिखा है, एक कैपेसिटर हमने यहाँ और जोड़ा। इस तरह से जो देखिए 12 कैपेसिटर हुआ करते हैं इनके बीच, 12 भुजाएं हैं, 12 कैपेसिटर हो जाएंगे। तो जोड़ लीजिए, कोई छूटा तो नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये पूरे के पूरे कैपेसिटर इन बिंदुओं के बीच शिफ्ट हो चुके हैं। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया।
बहुत ही साधारण क्वेश्चन बचा। अब सब श्रेणी और समांतर अब अंधे को भी दिख जाएंगे कौन श्रेणी है कौन समांतर है। बेटा सब की धारिता CC है, ये तीनों समांतर में है तो हमने इसको लिख लिया 3C। ये सब के सब समांतर में 1 2 3 4 5 6 C1 + C2 + C3 श्रेणी समांतर के लिए सूत्र होता है ना। समांतर के लिए सूत्र क्या होता है? समांतर के लिए धारिता का सूत्र होता है C1 + C2 + C3 ऐसे करके। और जो श्रेणी के लिए बेटा सूत्र होता है तो श्रेणी के लिए 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 ऐसे करके लिखते हैं। तो ये 6 के 6 जुड़े तो यहाँ 6C बन गया। इसी तरह 3C यहाँ बना, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा। अब ये तीनों आपको समांतर में तो श्रेणी पे दिख रहे होंगे, श्रेणी क्रम में एक के बाद एक श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे। तो CAB बराबर लिखा जा सकता है 1/C, तो 1/3C + 1/6C + 1/3C। एलसीएम ले लीजिए, हल कर डालिए। तो अगर हम इसको हल करें तो यहाँ हल करे दे रहे हैं, तो अगर हल करते तो 1/CAB बराबर यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 6C एलसीएम आता, तो 3 दूनाई 6, 6 के 6, 3 दूनाई 6, कुल मिला के आइए आ गया होता आपका 5/6C। तो जब हम CAB बराबर नेट लिखते तो 6C/5 इसका उत्तर होता है। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। पहले नंबर में एक क्यूब प्रॉब्लम दिया रहेगा तो सभी ABCDEFGH तक लिख लेना, 8 के 8 पॉइंट। इसके बाद समान विभव वाले बिंदु ढूंढना है। तो बिंदु कैसे ढूंढे जाएंगे? जिनके बीच आपको तुल्य धारिता चाहिए, जैसे AB के बीच मुझे तुल्य धारिता चाहिए, उनको यहाँ लिखो, बाकी जो 6 पॉइंट हैं वो यहाँ लिखो। अब जैसे A से कितने कैपेसिटर, जैसे C की पोजीशन लिखना है, यहाँ C की पोजीशन लिखी गई है C की। अब देखना है कि A से जाएंगे C तक तो कितने कैपेसिटर बीच में मिलेंगे, न्यूनतम कैपेसिटर तो 1 मिला। लेकिन अगर B की तरफ से आते तो 1 ये मिला, 2 ये मिला, तो यहाँ से 2 मिलते हैं। यानी C जाने के लिए अगर A से जाते तो 1 ही कैपेसिटर मिलता, B से आते तो 2 कैपेसिटर मिलता। ऐसे ही ये सांडी बना लेना है। सांडी जैसे मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनका विभव समान है। जैसे 1 2 1 2 1 2, मतलब आपका C E और G है, इस C E G है, इनके विभव समान है तो किसी एक ही बिंदु पर इन तीनों का नाम लिखा जाएगा। इसी तरह इनका 3 का विभव समान है तो हम इनको एक बिंदु पर लिख लिए। अब देखिए कि 8 के 8 बिंदु लिखे हैं कि नहीं। जैसे अगर लिखे हैं तो अब इन सभी कैपेसिटरों को यहाँ इन बिंदुओं के बीच जो 3 बिंदु बने थे, 3-4 बिंदु, इनके बीच आपको शिफ्ट कर देना, जिससे आपको समझ में आने लगेगा कि कितने श्रेणी में और कितने समांतर में, और बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्यूब में एक ट्रिक लगाकर, जो बड़ी मेहनत से ट्रिक तैयार होती है, इन ट्रिक लगाकर आसानी से तुल्य धारिता ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको तैयार करके दिए दे रहा हूँ, आप तुल्य धारिता निकालिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको तुल्य धारिता AB के बीच निकालना है। क्यूब प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन है, सिमेट्रिक क्यूब लगे हुए हैं समान रूप से। आप पहला रूल अप्लाई करें तो पहला AB तो लिखा ही है, इसको मानो C D E F G H। चलिए बहुत अच्छा, ABCDEFGH। दूसरे नंबर में सांडी बनाना है, तो हम सांडी बनाएं। सांडी आप AB के बीच धारिता चाहते हैं लिख लें, और बाकी जो है यहाँ पर नाम लिख लें। AB हो गया C D E F G H। 1 2 3 4 5 6, ये 6 2 8, ये टोटल सांडी आ जाएगी बेटा। अब इस सांडी को कंप्लीट कर जाए। अब देखिए C की जो पोजीशन है, अगर हम A से चलें तो 1 2 कैपेसिटर के बाद है। देखिए बच्चों एक बार और अच्छे से समझ लो, लास्ट और फाइनल या इधर से ये C बिंदु लिखा है, C ये जो यहाँ पर,
ए से पोजीशन देखना, मतलब कितने कैपेसिटर के बाद सी मिलेगा। तो अगर यहाँ से जाते तो एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, मान लीजिए यहाँ से जाते तो यहाँ तो हम बी में पहुँच गए, यहाँ बी सी में जाया नहीं जा सकता भाई, बी तक जाना है और लक्ष्य मिल गया तो फिर हम इधर क्यों जाएंगे। तो एक मिला ये। अब ये नहीं कि आप सर यहाँ से जाएँ 1 2 फिर यहाँ से लौटे 3 फिर यहाँ से लौटे 4, मैंने कहा न्यूनतम कैपेसिटर बचे हो सी जो मिले और सी तक अगर आप पहुँच जाओ सी तक। तो यहाँ से जाते तो 2 मिलता, और लेकिन अगर बी से सी तक जाना है तो एक कैपेसिटर से काम चल जाए। डी देखो, डी तो यहाँ से देखो जाओगे तो एक कैपेसिटर मिलेगा, ए से जाएंगे, अगर बी से जाते तो 2 कैपेसिटर। ई पर जाओ, ई पर जाओ तो अगर हम बी से गए होते, बी से ई पर गए होते, बी से ई पर गए होते तो एक कैपेसिटर मिला, लेकिन अगर हम लोग ए से गए होते तो 2 कैपेसिटर मिला होता। एक ये कैपेसिटर मिला, दूसरा ये ई पर पहुँच गया, तो यानी 2 1 हो गया। यप पर जाओ, यप तो अगर हम ए से गए होते तो 1 मिला होता, यप ए से चले यप तक, ए से चले यप तक एक कैपेसिटर मिला। अब बी से चलना है यप तक, तो बी से गए, यहाँ से जाते 1 2 3 4, ये तो ज़्यादा हो गया, 1 2 2 मिला होता न्यूनतम। यहाँ से जाओ 1 2, यहाँ से गए होते 1 2 3 4, ज़्यादा हो जाते हैं, सीधे 1 2 2 में सीधे पहुँच जाए। अब हम पहुँचे जी पे पहुँचे जाए, तो जी में जाना है ए से, तो देखिए 1 2 3 कैपेसिटर न्यूनतम पड़ रहा है। अगर यहाँ से गए होते 1 2 3 कैपेसिटर, यहाँ से गए होते 1 2 3 कैपेसिटर, मतलब 3 कैपेसिटर न्यूनतम पड़ रहे हैं। बी से चले तो 2 कैपेसिटर पड़ रहे हैं। यच देखा जाए, यच ये पोजीशन है। अब ए से चलो तो 1 2, तो यहाँ 2 मिल रहे हैं, और अगर हम लोग यहाँ बी से गए होते तो 1 2 3 मिल रहा है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर की संख्या लिखकर समान विभव वाले बिंदुओं का निर्धारण कर लेते। अब देखिए इस बार विभव किसका किसका सेम है। मेरे हिसाब से ये 2 बिंदुओं का विभव सेम है, और इधर इन 2 बिंदुओं का विभव सेम है, और इधर ये 2 अलग अलग है, 3 2 है, ये 2 3 है, अलग अलग है। अब हमें अगला नंबर क्या करना था, अगला नंबर करना था कि एक तरफ ए लिखो और दूसरी तरफ आप बी लिखो। ए और बी के बीच सभी संधारित्रों, ए और बी के बीच सभी सिरे जो थे उन सिरों का, हाँ बच्चों ये थोड़ी जगह कम है तो मैं इस सारणी को इधर शिफ्ट कर लिया हूँ, वही लिखा हूँ, सेम टू सेम देख देख के लिख लिया हूँ। 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3, हाँ ठीक। इस सारणी को मैंने इधर लिख लिया है, अब थोड़ी जगह हमें मिल जाएगी। अब यहाँ हम लिखें ए और यहाँ लिखा जाए बी। अब देखिए इसमें कहा गया था कि जो ये है 2 1 2 1, ये 2 बिंदु एक जगह लिखें, यानी सी और ई को लिखा जाए एक जगह, सी और ई 1 2 1 2, यानी डी और एफ को लिखा जाए एक जगह। यहाँ डी लिखें और एफ लिखें, इनको लिखा जाए एक जगह। बचा आपका जी और एच, तो एक जगह हम लोग जी दिखा दें और एक जगह हम लोग एच दिखा दें, और इस तरह से हम बी पर पहुँचे। और यहाँ हमने बी दिखा दिया, चलिए ठीक, यहाँ हमने एच दिखा दिया। थोड़ी आपको ध्यान देना है, चलिए ठीक। अब देखो बेटा, पहला कैपेसिटर जोड़ें, पहला कैपेसिटर मान लो ये जोड़ना चाहता हूँ, तो ये ए और बी के बीच, तो ए यहाँ दिख रहा होगा, बी यहाँ दिख रहा होगा, तो सीधे आप यहाँ से कैपेसिटर जोड़ो और यहाँ पहुँचो सीधे। चलिए ठीक है, जुड़ गए। इसको जोड़िए तो बी और सी के बीच, बी कहाँ है, ये है, सी आपका यहाँ पर है, तो हम यहाँ से गए और यहाँ से कैपेसिटर और जोड़ दिए। इसको देखिए तो ये लिखा है बी और ई के बीच, बी और ई के बीच, तो बी कहाँ है, ये है, और ई कहाँ है, ये। इसका मतलब एक कैपेसिटर यहाँ और जुड़ जाएगा, तो हम एक कैपेसिटर यहाँ और जोड़ दिए। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए इसको देखा जाए तो ये लिखा है ई और जी के बीच, तो ई ए है और जी ए, तो यहाँ एक कैपेसिटर हमने जोड़ लिया ई और जी के बीच। यहाँ देखिए ये आपका है ई और एफ के बीच, तो ई यहाँ लिखा है, एफ यहाँ लिखा है, तो एक कैपेसिटर हम यहाँ सिंपल जोड़, ई ए लिखा है, एफ ये लिखा।
ई और एफ के बीच। इसको देखिए तो ये जी और एच के बीच है, तो जी ये है, एच ये, तो एक कैपेसिटर हम यहाँ जोड़ेंगे। इसको देखिए तो ये एफ और एच के बीच है, एफ कहाँ ये है, एच ये, तो यहाँ से आप देखिएगा बेटा एक कैपेसिटर आपका यहाँ से जुड़ा, कहाँ से ले जाएं, यहाँ से ले जाएं, ये और यहाँ जुड़ा, यहाँ एफ और एच के बीच है, तो एफ यहाँ लिखा है और एच यहाँ लिखा है, तो यहाँ से सीधे यहाँ जुड़ा। बीच में अभी जी भी है बेटा, ये जी है पॉइंट, जी पॉइंट है, इसी तरह ये एच पॉइंट है। अब देखिए इसको जोड़ा जाए, ये इधर इधर जुड़ गया, ये बचा गया, ये आप सी और जी के बीच, सी ये है, जी ये, तो एक कैपेसिटर हम यहाँ जोड़ दें सी और जी के बीच। अगर इसको देखिए तो ये लिखा है सी और डी के बीच, तो सी ए डी ए, तो एक कैपेसिटर यहाँ हम और जोड़ दें, सी यहाँ लिखा है और डी यहाँ लिखा है, ये डी पॉइंट है, डी और कौन सा पॉइंट थे, डी और एफ पॉइंट, डी और एफ ये। अब देखिए ये बचा आपका, तो इसको हम जोड़ दें ए और एफ के बीच, ए यहाँ है, एफ यहाँ है, यहाँ है बेटा ए और एफ के बीच। इसको देखिए इसको जोड़ दिया जाए डी और एच के बीच, तो डी ये है और एच ये, डी ए एच ये, यानी एक कैपेसिटर यहाँ और जोड़ दें, डी यहाँ पर है, एच यहाँ। अब कौन सा बचा, एक बचा हो, ये इसको जोड़ दिया जाए ए और डी के बीच, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच एक कैपेसिटर ये और जोड़। इस तरह से ये सब के सब कैपेसिटर यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अब गिन लो 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर है। अब देखिए इनको थोड़ी से हम लोग जो है इसी चित्र में, जैसे यहाँ से यानी सी से लेके बी के बीच ये दो कैपेसिटर जुड़े हैं समांतर क्रम में, एक ये जुड़ा एक ये जुड़ा दिख रहा होंगे, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लें तो थोड़ी ये टू कम हो जाएगा, सी प्लस सी बराबर 2c हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों आपको एक साथ दिख रहे हैं, एक ही जगह से उठे हैं और एक ही जगह पर गिरे हैं, तो यानी इन दोनों को हम जोड़ लें C1 प्लस C2 तो 2c ये हो जाएगा। थोड़ी देखने में हल्का लगने लगे, ये देखिए एक ही जगह से निकले एक ही जगह पर पहुँचे, तो ये दोनों को हम जोड़ लें तो एक C और C जोड़ के 2c हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये एक ही जगह से निकले एक ही जगह पहुँचे हैं, तो इनको जोड़ लिया जाए, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये C और C समांतर क्रम में जुड़ते तो 2c हो जाएगा। इस तरह यहाँ बीच पर देखिए तो ये भी 2c हो जाएगा, C से C जुड़ा 2c हो गया। अब बचा आपका ये C है। इस तरह से हमने क्या करा, इनको थोड़ी सी और हल्के से जोड़ दिया। अब आप देखिए ए से बी जाने का एक रास्ता ये सीधा पहुँचेगा, यहाँ से यूँ पहुँचे। एक देखिए ए से बी जाने का पहले हम यहाँ जाएं, फिर यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ से मुड़ के सीधे यहाँ पहुँच जाए, एक या तो यहाँ से जाए तो फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर ऐसे करके यहाँ जाए। मतलब एक तो डायरेक्ट चाहिए यहीं से कन्नी काट लें यहाँ पहुँचे, या एक ये लॉन्ग रूट अपनाते हुए यहाँ से फिर ऐसे करके जाए। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से गए तो पहले ये मिला, इसके बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, पहले ये फिर ये फिर ये, मतलब एक के बाद एक मिले, तो इनको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। मतलब इसको और इसको हल कर लें तो इस वाली इधर वाली लाइन की ये बात क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखो इसको हल कर रहे हैं अगले चित्र पर। तो एक हमने यहाँ ए माना और यहाँ पर हमने बी माना सीधा, एक कैपेसिटर तो सीधा हम लोग आँख मूंद के जोड़ दें, कैपेसिटर यूँ करके ये जोड़ेंगे, ये सी वाला ये जोड़ दें। एक हम लोग यहाँ से गए पहले यहाँ, तो यहाँ से पहले गए हम यहाँ, 2c मिला, 2c के दो पथ बने, यहाँ से दो पथ बने, एक तो यहाँ से लौटे तो आपको 2c मिलता, और इसके बाद आप यहाँ से आगे फिर ये 2c मिलता, और यहाँ से सीधा b पर जा रहे होते, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर ये दूसरा वाला रास्ता अपनाते तो ये आपको पहले 2c मिलता, इसके बाद ये आपको जो है एक ये मिलता आपको c,
फिर इसके बाद ये 2C फिर मिलता, लेकिन ये जुड़ा कहाँ होता, ये जुड़ा B पर ना होता। एक ये C मिलता, एक ये 2C मिलता, एक हमने C जोड़ा, एक 2C जोड़ा, और ये जुड़कर यहाँ मिला, ये ऐसे करके, और ये इसके बाद ये यहाँ जुड़ गए। समझ में आई होगी बात। देखिए इधर 2C C 2C और ये तीनों मिलकर यहाँ जुड़े, एक C के बाद यहाँ से गए हम लोग। देखिए यहाँ से गए, ये कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ, यहाँ से हमें जाने के बाद दो पथ मिले, एक ये तुरंत यहाँ पर पहुँचे यहाँ, और एक यहाँ 1 2 3 के बाद फिर यहीं मिले, 1 2 3 के बाद लौट के फिर यहीं मिले, फिर यहाँ दोनों मिल के एक साथ चले तो यहाँ पहुँचे C। ये अब देखिए बेटा, इनको हम जोड़ लें, इनको जोड़ लें श्रेणी में, इनको जोड़ लिया जाए श्रेणी में। देखिए इधर मिटा के मैं हल कर दे रहा हूँ, इनको जोड़ लें श्रेणी में और फिर बाकी निकालें उत्तर, ख़त्म बात। चलिए ठीक है, अब श्रेणी समांतर बचा बेटा, ये तुम लोगों से हो जाना चाहिए। श्रेणी का अगर यहाँ सूत्र लगा दे तो 1/2C 1/C से 1/2C, एलसीएम हो जाता 2C, यहाँ हो जाता 1 + 2 + 1, ये हो जाता 4/2C। तो C जब यहाँ के बीच इन तीनों के जो C डैश बराबर निकालते हैं तो ये हो जाता 2C/4, क्योंकि 1/C डैश बराबर सूत्र हुआ करता है C1 C2 C3, तो 1/C डैश बराबर ये आया है, तो जब C डैश बराबर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी C/2 आएगा। इसका मतलब हमें समझ में आया कि इन तीनों को जोड़ देते तो C/2 हो जाता। अब देखिए चित्र कैसे बनता है, एक तो आपका ये सीधा 2C और यहाँ से सीधा पहुँचा B में, ये 2C नहीं केवल C, ये वाली वैल्यू। इसके बाद ये तीनों को जोड़े तो एक तो आपको ये मिला था आपका 2C, और इन तीनों को जब जोड़े, इन तीनों को, तो इस वाली लाइन पर आपको मिला C/2, अभी इन तीनों को जोड़े थे C/2, और इधर आपका मिला ये वाली लाइन पर ये वाली वैल्यू, ये मिलेगा 2C। इन दोनों को जोड़ दिए तो आगे मिलेगा, या जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आगे फिर 2C मिलेगा, और इस तरह से हम B पर पहुँच जाए। एक पथ आपका ये, एक पथ ये हो गया, एक पथ ये हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखें। अब इन दोनों को जोड़िए आप समांतर क्रम में, तो फिर से नया चित्र बन जाएगा। तो ये आपका ये उसी तरह हो जाएगा, ऊपर ये आपका C उसी तरह हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, यहाँ आपका 2C उसी तरह बना रहेगा। ये इनको जोड़ रहा है इनको, तो ये हो जाएगा C1 + C2 यानी 2C + C/2, तो 2 2 जा 4 1 5, तो हो जाएगा 5C/2। तो ये जुड़ के आपका इधर आ जाएगा 5C/2। फिर आगे ये 2C फिर मिलेगा, 2C जोड़े फिर पहुंच गए B पर। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लो, तो 1/C डैश बराबर 1/2C + 1/5C/2, तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर, प्लस 1/2C ये आए, तो हम यहाँ ले सकते हैं 10 LCM 10 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 5 10 2 12। तो जब हम C बराबर निकालेंगे तो 10C/12, 5 5 10 2 12, तो ये आ जाएगा आपका 5C/6, 5C/6 आ गया। LCM सही है, 10 LCM हो गया, 5 2 5 10 5 5 5 10 2 12, तो ये आ जाएगा बेटा 5C/6। इसके साथ C जोड़ दिया जाए तो 6 और 5 12, थोड़ी गड़बड़ है क्या। 10 LCM 5 2 5 10 5 2 5 दूनाई 10, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा, अच्छा है गुणा नहीं करें, 4 होता है, और ये आपका हो जाता 5 5 10 4 14, 14 हो जाता, 2 से भाग कर देते, 2 5 10, यहाँ आ जाता 7, 5/7, यानी इन तीनों का योग पर 5C/7 हो जाता। यानी इन तीनों की जगह हम एक कैपेसिटर लगाते तो हो जाता 5C/7। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए तो CAB बराबर आ जाता C1 + C2, तो C + 5C/7, तो ये हो जाएगा 5 1 के 7 1 के 7 7 3 10 2 12, 12C/7 इसका एग्जैक्ट उत्तर है।
12c/7 इसका एग्जैक्ट उत्तर है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं और उनके उत्तर बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझाया, इसी तरह अगले 2 क्वेश्चन जिनके मैं आंसर भी आपको बता दे रहा हूं, उनको हल करना है और चेक करना है। अगर ना है तो कमेंट्स करना है, तो फिर से मैं आप लोगों को वीडियो बना के आगे जो दूसरे की प्रॉब्लम है या तुम्हारे कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, उन सभी को हल करके दोबारा वीडियो आपको दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैं इसको साफ करके अगले 2 वीडियो इधर लिखे दे रहा हूँ। चलिए ठीक, देखो बच्चों 2 क्वेश्चन और मैंने दे दिया, तीसरा और चौथा आपको दिख रहे होंगे। यहाँ इधर पे ए है, ये इधर ए है और ये इधर बी। ए और बी के बीच तुल्यधारिता चाहिए। तो इसका उत्तर जब आप लोग हल करेंगे पिछले 2 सवालों की तरह, इसका उत्तर आएगा 4c/3। सेम है, इधर भी धारिता मैंने दिखाया नहीं, सभी की धारिता सी है। सेम धारिता के संधारित्र एक क्यूब की सभी भुजाओं पर जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग यहाँ करेंगे तो यहाँ ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता मिलेगी वो 8c/6 मिलेगी। चलिए ये 2 आपके होमवर्क रहेंगे, तो बच्चों इनको करना है और कमेंट्स करना है। आ जाए तो गुड, अगर ना आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आ जाए तो आप बताइएगा कि नहीं ट्रिक सर आपकी बहुत अच्छी थी, आप कमेंट्स करिए, तो जिससे हमारा पढ़ाने में और मन लगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।